हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है अंधविश्वासी सास ने क्यों दिया बहू को जहर, भाग 1। अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस मनहूस को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था यह कमबख्त बंजर ज़मीन है। अरे एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता आ रहा था। भला बताओ, 5 साल हो गए इंतज़ार करते हुए, बच्चा न पैदा कर सकी, बांझ कहीं की। मेरी सास लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही ऐसे तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था। सूरज उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले ही गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा कोई न था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वे चाहती थी कि जैसे भी हो मैं उन्हें एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा चुकी थी। मैं हर तरह से सेहतमंद थी। समझा बुझाकर मैं सूरज को भी डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया भी था। आजकल ऐसे केस आम हैं, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। कुदरत जल्द ही आप पर मेहरबान होगी। डॉक्टर की ये बातें हम दोनों तो समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। आए दिन उनकी गाज मुझ पर ही गिरती थी। उनकी नज़रों में मैं ही मुजरिम थी। और अब तो वे यह खुलेआम कहने लगी थी कि वे जल्द ही सूरज से मेरा तलाक करवा कर उसके लिए दूसरी बीवी लाएंगी, ताकि उनके ख़ानदान का वंश बढ़े। उनकी इन बातों से मेरा कलेजा छलनी हो जाता। ऐसे में सूरज मुझे तसल्ली देते, क्यों बेकार में परेशान होती हो, माँ की तो बड़बड़ाने की आदत है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन अपने काम पर होते हैं, वे कैसे कैसे ताने देती हैं। अब तो उन्होंने सबसे यह कहना शुरू कर दिया है कि वे हमारा तलाक करवा कर आपके लिए दूसरी बीवी लाएंगी। तुम चिंता न करो, मैं न तो तुम्हें तलाक दूंगा और न ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में कोई कमी नहीं है। बस कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में मशहूर था कि वह बे औलाद औरतों को एक बहबूद देता, जिसे दूध में मिलाकर पीने पर उन्हें औलाद हो जाती है। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरी सास ऐसी बातों पर आँख कान बंद करके यकीन करती थी। उनकी जिद पर मुझे उनके साथ उस बाबा, जो मेरी निगाह में ढोंगी था, के आश्रम जाना पड़ा। बाबा 30-35 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने उसके पाँव छुए और मुझे भी उसके पाँव छूने को कहा। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सिर पर जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझते देर न लगी कि ढोंगी होने के साथ साथ वह हंसी भी है। उसने मेरी सास से आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। उसने मेरी आंखें देखीं, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, तुम्हारी बहू पर एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से इसे औलाद नहीं हो रही है। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ कैसे खुश होंगी? मेरी सास ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें काली माँ की एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के बाद हम तुम्हारी बहू को एक भभूत देंगे। इस भभूत को अमावस्या की रात में 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में अकेले आकर अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीनी होगी। उसके बाद इस पर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाबा जी, इस पूजा में कितना खर्चा आएगा? ज़्यादा नहीं, 7-8 हज़ार रुपये। मेरी सास ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि मैं इतनी रकम का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने नज़रें फेर ली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी बहबूत से मुझे औलाद हो ही जाएगी? ढोंगी बाबा ने चेहरे पर फ़ौरन खुशी के भाव आए। वो नाराज़गी से बोला, बच्चे, हम कोई दुकानदार नहीं हैं जो अपने माल की गारंटी देता है। हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। ढोंगी बाबा के रौद्र रूप धारण करने पर मेरी सास सहम गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए चापलूसी के लहजे में बाबा से बोली, बाबा जी, यह नादान है, इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ पता नहीं है। आप यह बताइए कि पूजा कब करनी होगी? जिस रोज़ अमावस्या होगी उस रोज़ शाम के 7 बजे हम काली माँ की पूजा करेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। वह क्या बाबा जी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को भी नहीं होने देनी है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो समझो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फ़ौरन यकीन दिलाया कि वे किसी को इस बात का पता नहीं चलने देंगी।
उसके बाद हम घर आ गए। 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतज़ाम किया और फिर पूजा के इंतज़ाम में लग गई। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को उस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मनसा अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़ों में एक चाकू छिपाया और ढोंगी के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में झूमता दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। तभी उसने मुझे वहीं बनी एक कुटिया में जाने को कहा। मैंने कुटिया में जाने से फ़ौरन मना कर दिया। इस पर उसकी भवें तन गई। वह धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या नहीं? अपनी इज्जत का सौदा करके मिलने वाली औलाद से मैं बे औलाद रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं दृढ़ स्वर में बोली, तू तो बहुत पहुँची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तब मैं उंगली टेढ़ा करना भी जानता हूँ। कहते हुए मुझ पर झपट पड़ा। मैं जानती थी कि वह ऐसी नीच हरकत करेगा, अतः तुरंत चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगाकर दहाड़ी। मैं तुझ जैसे ढोंगी बावों की सच्चाई अच्छी तरह जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से न केवल लूटते हो, बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं अपनी सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई भभूत वभूत नहीं चाहिए। मुझ पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैंने तेरी भभूत दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे यही बात मेरी सास से कहनी है। बस अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगी। उसने घबरा कर हाँ में सिर हिला दिया। तब मैं लोटे का दूध वहीं फेंक कर घर आ गई। कुछ महीनों बाद जब मुझे उल्टियाँ शुरू हुई तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वे उल्टियाँ आने का कारण जानती थी। यह खबर जब मैंने सूरज को सुनाई तो वे भी बहुत खुश हुए। उस रात सूरज को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अकल पर तरस आया, जो यह मान बैठी थी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की भभूत की वजह से हुई हूँ। अब मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी। रात को जब भी मेरा पाँव टेढ़ा हो जाता तो वे उसे फ़ौरन सीधा करते हुए कहती कि मेरे पाँव टेढ़े करने पर जो औलाद होगी उसके अंग विकृत होंगे। मुझे अपनी सास की अकल पर तरस आता, लेकिन मैं यह सोचकर चुप रहती कि उन्हें अंधविश्वास की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। एक दिन उन्होंने मुझे एक नारियल ला कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।